हरियाणा में जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जो जादुई आंकड़ा 46 सीटों का है मैंडेट के लिए, बहुमत के लिए, उससे बीजेपी आगे नजर आ रही है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। जेजेपी का खाता नहीं खुला है। बीएसपी और आईएनएलडी का जो गठबंधन, दोनों की एक एक सीट है, 2 सीटों पर आगे है। अदर्स इंडिपेंडेंट यानी आजाद उम्मीदवार 4 पर बढ़त बनाए हुए हैं इन रुझानों में। बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। बिल्कुल, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लगातार मतगणना जारी है। थोड़ी ही देर में नतीजे भी सामने आएंगे। रुझान लगातार सामने आ रहा है, जिस पर नजर डालते हुए आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में आगे चल रही है। हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। जम्मू एंड कश्मीर में रुझानों में इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर आगे चल रही है और जम्मू कश्मीर में रुझानों में बीजेपी 28 सीटों पर सिमटी हुई है। हालांकि अभी लगातार काउंटिंग जारी है और जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बदल रहे हैं। जी हाँ, मदन सैनी, माफ कीजिएगा, मदन राठौड़ का ये सुनते हैं क्या। बोलिए भाई साहब, तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, जहां एग्जिट पोल आंकड़े तमाम अलग थे आंकड़े, और अब ये रुझान दिखा रहे हैं कि सत्ता बनाने जा रही है सरकार। सारे क्या बोलिए, हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में जहाँ भी हो, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई और शांति कायम की है, विकास के नए आयाम स्थापित किए और हरियाणा में भी जो विकास के काम किए उस पर जनता ने मुहर लगाई है। और कांग्रेस ने जितने भी भ्रम पैदा करने के प्रयास किए उन सब भ्रमों को नकार दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया और वो हमारे लिए तो अच्छी बात। हरियाणा में कांग्रेस ने तो सूट सिलवा लिए थे बस, आप इतने कॉन्फिडेंस में। मिठाई आतिशबाजी हो गई थी सुबह सुबह, अभी आने वाली है बस 10 मिनट। हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत ऐसे प्रयास किए, सारे हथकंडे अपनाए, तो उनको लगता था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। राजस्थान में तीसरी बार सरकार बन रही है, सब कितना बड़ा मानते हो इसको? बीजेपी है वो पीछे चल रही है जबकि कांग्रेस है वो आगे चल रही है। देखिए, अभी एक ये आप इस बात पर तो खुशी जाहिर कर सकते हैं कि पत्थरबाज गायब हो गए और वहाँ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से कई वर्षों बाद ये स्थिति बनी है, तो ये सुखद, मैं तो सोचता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव परिणाम और वहाँ भी और कुछ ठीक ही होगा। हैट्रिक लग रही है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में हैट्रिक लग रही है। बार बार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो भ्रम फैलाया, अब उसको जनता समझ चुकी है। क्या वो जो भ्रम था वो दूर हुआ है? यही कारण है कि हरियाणा में चुनाव। ये बात सही है। कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए थे कि हम नरेंद्र मोदी जी भी फिर से आ गए तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हमारे देश में विपक्ष के नेता के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने विदेश में जाकर के कह दिया कि यदि हम सत्ता में आते हो तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये जनता समझ चुकी है और वो उनको सबक सिखा दिया। राजस्थान में उपचुनाव पर भी कितना असर पड़ेगा? देखिए, कई मुद्दे होते हैं। चुनाव है और चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मैं तो देखिए, कश्मीर का भी आंकड़े क्या आते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर कहूँगा बहुत अच्छा हुआ, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ। निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं, पत्थरबाज गायब हो गए, शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। और लोकतंत्र में क्या होता है ये तो देखिए, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हरियाणा चुनाव का क्या राजस्थान के उपचुनाव पर भी असर होगा? क्या मानते हैं आप इसको? देखते जाइए, राजस्थान में भी हम जीते। किसान आंदोलन का कोई असर आपको लगता है हरियाणा में नहीं देखने को मिला? थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब जब जनता भी समझने लग गई कि मोदी जी ने जो किसान को जो बिल पेश किया था वो जनहित में, ये समझने लग गए, वो भ्रम ज्यादा दिन नहीं चलता, भ्रम का निवारण होगा। बिल्कुल, ये तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़।
जिन्होंने साहब कहा कि भ्रम था, भ्रम फैलाया कांग्रेस की। तो मदन राठौड़ को अपने बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुना और कहा कि भ्रम था और किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा, और ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जनता ने भरोसा बीजेपी पर एक बार फिर से जता दिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता ने